नमस्कार दोस्तों, आज हम NCERT क्लास 10th के त्रिकोणमिति का परिचय पाठ के प्रश्नावली 8.1 करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला जो दिया है साइन A और कॉस A, दूसरा साइन C और कॉस C। चलिए देखते हैं आगे इसको। पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इस कोण को यदि A मानते हैं, इसको B और ये C, कोण B जो है समकोण। तो जब इसको हल करेंगे तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में कोण B इज इक्वल 90 डिग्री। और BC बराबर 7 सेंटीमीटर तथा AB बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी कि यह 7 सेंटीमीटर है और यह 24 सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस प्रमेय से यह जो कर्ण है हमारा, यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और AC का स्क्वायर इक्वल टू AB जो हमारा 24 है, 24 का स्क्वायर प्लस BC यानी कि 7 का स्क्वायर, और AC स्क्वायर इक्वल टू 24 का जब स्क्वायर करेंगे तो 576 प्लस 749, और AC स्क्वायर जब ये दोनों को ऐड करेंगे 576 तो ये हो जाएगा 625। इसलिए AC बराबर रूट अंडर 625, और 625 का वर्ग जब निकालेंगे हम वो तो 25 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। ठीक है, तो हम पहला इसको हल करते हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया था हमारा कि साइन A और कॉस A ज्ञात करना है। तो साइन A इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब यानी कोण A की बात कर रहे हैं, तो कोण A के जो सामने यानी सम्मुख भुजा होती है वो लंब होती है, और जिस पर
लंब खड़ी है उसको आधार बोलते हैं और समकोण के सामने की भुजा को कर्ण बोलते हैं। तो लंब जो हम लोग का 7 सेंटीमीटर और कर्ण जो अभी हमने ज्ञात किया वो 25। ऐसे ही कॉस ए इक्वल टू आधार बटा कर्ण। तो हमारा आधार जो है 24 और कर्ण क्या है 25 सेंटीमीटर। चलिए सेकंड नंबर जो सवाल है हम लोग कर रहा है ज्ञात करने के लिए कि साइन सी और कॉस सी। तो साइन सी इक्वल टू, अब क्या करेंगे कि हम साइन सी कोण, ये इस कोण को लेंगे, इसके सामने की समूह भुजा ए बी जो होगी इसकी लंब हो जाएगी, है ना, और आधार जो हो जाएगा बी सी हो जाएगा, कर्ण ए सी ही रह जाएगा। तो ये हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो कोण सी के लिए जो है लंब जो है ए बी है यानी कि 24 सेंटीमीटर और कर्ण जो है ए सी यानी कि 25। ऐसे ही कॉस सी इक्वल टू आधार बटा कर्ण। तो इस कोण के लिए आधार क्या है बी सी, और बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर और कर्ण ए सी क्या है हम लोग का 25 सेंटीमीटर, है ना। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो हम पहले आकृति को बना लेते हैं। हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया जो आकृति दी हुई थी प्रश्न में, और इसका P, इसका नामकरण Q और ये R। PQ जो है 12 सेंटीमीटर है और PR जो है 13 सेंटीमीटर है। अब हमें tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज PQR में QR इक्वल टू अंडर रूट यानी कि PR का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस आपका लंब का स्क्वायर यानी कि PQ का स्क्वायर। तो PR जो है 13 का स्क्वायर माइनस PQ जो है 12 का स्क्वायर। 13 का जो स्क्वायर करेंगे तो 169 और 12 का 144। जब इसका निकालेंगे दोनों को माइनस करेंगे तो 25 और जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5 यानी QR हमारा 5 से। अब हम निकालेंगे मान। tan P माइनस cot R। tan P जैसे कि tan का होता है लंब बटा आधार, तो इसके लिए इस कोण P के लिए लंब जो हो जाएगा QR और आधार PQ माइनस cot R आधार बटा लंब होता है। तो R के लिए यह लंब होगा तो आधार क्या होगा QR बटा लंब यानी PQ बराबर QR का जब मान रखेंगे तो QR हमारा 5 और PQ 12 माइनस QR का मान 5 PQ का मान 12, दोनों यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा यानी कि 0। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।
तीसरा क्वेश्चन, यदि साइन ए इजकल टू 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। चलिए आगे हम इसको बढ़ते हैं। प्रश्न से साइन ए इक्वल टू 3/4 तो जैसा कि हम जानते हैं, एंड दिस इम्प्लाइज कि साइन ए इजकल टू 3/4 इजकल टू लंब बटा कर्ण। तो हम अब पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से आधार को ज्ञात करते हैं। तो आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर इज इक्वल कर्ण का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 16 माइनस 9 यानी कि रूट अंडर 7। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, कॉस ए। इसलिए कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण। तो आधार हमें क्या है, √7 और कर्ण क्या है 4, और tan ए ज्ञात करना है। तो tan ए इक्वल टू लंब बटा आधार। तो लंब क्या है 3 और आधार क्या है √7। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि 15 कॉट ए इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 15 कॉट ए। प्रश्न से पंद्रह कॉट ए इक्वल टू 8 यानी कि दिस इम्प्लाइज कॉट ए इक्वल टू 8/15 यानी कि इसको हम कर सकते हैं आधार बटा लंब। क्या ज्ञात करना पड़ेगा हमें, कर्ण यानी पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है दोस्त 15 यानी 15 का स्क्वायर प्लस आधार यानी कि 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 15 15 225, 8 8 64, ऐड कर देंगे 5 4 9 6 2 8 289 यानी कि 17। अब हमें क्या ज्ञात करना है, साइन ए। तो साइन ए इजकल टू लंब बटा कर्ण, और लंब है हम लोग का 15 और कर्ण क्या है 17, और सेक ए इजकल टू कर्ण बटा आधार, कर्ण 17 और आधार क्या 8। ठीक है,
चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी सेक थीटा दिया हुआ है हम लोग का 13/12, यानी कि कर्ण बटा आधार। तो हमें पाइथागोरस प्रमेय से लंब ज्ञात करना होगा, यानी कि लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 13 तरह 100 होता है, माइनस 12 12 144 बराबर 25 इसका वर्ग निकालते हैं तो 5। ठीक है। और त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि हम निकालेंगे पहला साइन थीटा, तो ये हो जाता है लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा दोस्त कितना है 5 और कर्ण कितना है 13। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण यानी कि 12/13। तीसरा tan थीटा लंब बटा आधार। लंब कितना है 5 और आधार 12। चौथा cot थीटा आधार बटा लंब यानी कि 12/5। पाँचवा cos थीटा कर्ण बटा लंब 13/5। ओके।